कम अज़ कम कुरान को तो बाहर निकाल लूँ, लेकिन एक वो आया, पुलिस वाला आया, उसने मेरा फ़ोन ज़ब्त किया, इमाम साहब का फ़ोन ज़ब्त किया और फ़ौरन मुझे बाहर निकाल दिया और कुरान शरीफ उसी कंबल पे ही अब भी उसी पे हैं, नीचे दाब दियो तो। बाप को बेटे से मिलने ना दिया जाए, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता सर। क्यों छोड़ दिया, क्यों पैदा किया? ये स्कूल थोड़ी है, मदरसा थोड़ी है, पढ़ने की जगह थोड़ी है। आपने सुना होगा महरौली में डीडीए ने कल परसों में बहुत जबरदस्त तबाही मचा दी, डेमोलेशन कर दी। पुरानी ईदगाह, पुरानी मस्जिद, सदियों पुरानी मस्जिद। आपको मालूम है ना, महरौली का इलाका पहले राजधानी था, बादशाह वहीं बैठते थे। ये लाल किला तो शाहजहां बादशाह ने बनाया है। पहले राजधानी महरौली थी, बादशाह वहीं बैठते थे, वजीर वहीं बैठते थे। महरौली आशिक अल्लाह दरगाह के पास 60-70 बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ार थे, मस्जिद थी, ईदगाह थी, मदरसा था। सुबह 4 बजे ले जाके लोगों ने बुलडोजर लगा के जो वहां डिमोलिशन किया है, कुरान शरीफ नहीं निकालने दिए, मजहबी किताबें नहीं निकालने दी, कुरान शरीफ भी उसी मलबे के अंदर बेअदबी के साथ मलबे में चले गए। भाई आपको मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपको डिमोलिशन करना है, आप दिन में करो ना। अगर अदालत ने आपसे कहा है, अदालत के हुक्म से, अदालत ने नहीं कहा, अदालत में तो केस चल रहा है अभी, अदालत ने नहीं कहा। किसने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता। बड़ा दुख होता है इन चीजों से। भाई आप सरकार है, आपकी मालिक हो, पहला मालिक तो अल्लाह है, लेकिन दुनिया में तो यही कहा जाएगा आप मालिक हो। भाई आप दिन दिहाड़े ले आके, आप अगर जायज बात है तो रात के 4 बजे जाके आपने वहां के इमाम साहब को पकड़ के ले गए, वहां के जो बैठे हुए थे बच्चे उनको ले गए, सो रहे थे, किताबों की, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर दी। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा भारत के मुसलमानों का जो आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारे जो हुकूक हैं, ठीक है, कानून के बारे में हम नहीं बोलते, अदालत के मामले में हम नहीं बोलते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, हमें कोई सियासत भी नहीं करनी, हमें कोई हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन काम तो ढंग से हो ना, जो कुछ हो। मस्जिद ने क्या बिगाड़ा, सदियों पुरानी मस्जिद। तो हम तो यही कहते हैं इस तरह का डिमोलेशन बंद होना चाहिए, आगे भी ना हो। जहां मस्जिद है वहां मस्जिद होनी चाहिए, जहां ईदगाह है वहां ईदगाह होनी चाहिए, आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझसे बहुत सारे मुसलमान मिले, किसी ने फोन किया, किसी ने कहा, दुख है, हमें भी दुख है, आपको भी दुख है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम मुसलमानों को ये वीडियो शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके।